लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेलियर। इसमें क्या सोचती हो, क्या क्या हो सकता है? मतलब कोई वो साइंटिफिक तरीके से सोचता नहीं है, कुछ भी ऐसे बोल देते हैं या कुछ। इसमें हम इसको हम लेते हैं इस रूब्रिक को, कोई एग्ज़ाम दिया था वो नहीं क्लियर कर पाए, है ना, या कुछ उसने मेहनत की थी किसी चीज़ पे और उसमें फेलियर मिल गया उसको, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, हाँ जी। तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम, जैसे हमने जो अटेम्प्ट दी MBBS नहीं निकाल पाए, फिर उसकी वजह से उसको एलिमेंट्स आने लग गए, डिप्रेशन में चला गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे हम लेंगे ये रूब्रिक, एलिमेंट्स फ्रॉम लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेलियर। या फिर आप डायरेक्ट भी इसको सोच सकते हो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई साइंटिस्ट जैसे होते हैं, हाँ जी। वो उसमें फेल हो गया, उसकी वजह से एलिमेंट्स आ गया, तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। या फिर कई लोग बोलते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही हो, मतलब कोई प्रोजेक्ट उसने उसमें अपना कुछ साइंटिफिक वो डाला था, हाँ जी। कि कोई प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया और उसमें फेलियर मिल गया उसको, उसमें भी तो उसने पढ़ा कुछ कुछ ना कुछ तो उसमें किया होगा ना, पढ़ाई लिखाई या कुछ भी हाँ जी, उसमें उससे रिलेटेड, है ना, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट उसका फेल हो गया, या फिर कोई उसने क्या कहते हैं रिसर्च की थी किसी चीज़ पे और वो चीज़ लॉन्च की और वो चीज़ उसकी फेलियर में चली गई, वहाँ से जब एलिमेंट्स आएंगे तब हम लेते हैं फ्रॉम फॉर्च्यून ऑफ रिवर्स ऑफ। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि सारा खेल ही पलट गया, या फिर हम सड़क पे आ गए, जैसे हम ऐसे थे और एकदम से ऐसे हो गए, हम महलों में रहते थे एकदम से सड़क पे आ गए, मतलब एक मिस फॉर्च्यून ऑफ रिवर्स, मतलब जो फॉर्च्यून था हमारा वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो वहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लेंगे रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम फॉर्च्यून ऑफ रिवर्स ऑफ। एफेक्शनेट लवेबल पर्सन होता है, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ 86 मेडिसिन है। एफेबिलिटी, एफेबिलिटी क्या होता है? एफेबिलिटी होता है जो बहुत आसानी से फ्रेंड्स बना लेते हैं। ठीक है, इसमें एपिस है मेडिसिन, एपिस बहुत सोशल भी होता है ना। एफेबिलिटी होता है, और एक और रूब्रिक था अभी रुचि मैम के ग्रुप में किसी स्टूडेंट ने या किसी डॉक्टर ने डाला था कि एफेबिलिटी और एक और कौन सा रूब्रिक था यार, मेकिंग फ्रेंड्स इजली था, तो मैंने उनको फिर मैसेज भी किया। एफेबिलिटी और सोशेबल है ना, तो एफेबिलिटी में क्या होता है, हु मेक्स फ्रेंड्स इजली। सोशल लेवल में क्या होगा, वो सोशल है, ठीक है, उसको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, उसको लोगों के साथ कंपनी अच्छी लगती है उसको, ठीक है, वहाँ पे हम सोशल लेंगे, वो फ्रेंड्स नहीं बना रहा मगर वो सोशल है। एफेबिलिटी तो ऐसा होता है ना, एफेबिलिटी वाला पर्सन कि ये बहुत जल्दी लोगों को दोस्त बना लेता है अपने, मतलब एक तरह से दूसरों को इम्प्रेस कर देता है, समझ लो। और ऐसा होता है कि ये दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है, एफेबिलिटी का ये बहुत पिक्यूलियर है, दुश्मन को भी जो लोग दोस्त बना लेना, वहाँ पे आप एफेबिलिटी ले सकते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी ना जिसकी वजह से दुश्मन भी उनका दोस्त बन जा रहा है, तो वहाँ पे आप लोग। फिर है बुलीमिया, बुलीमिया में है हमारा डिसऑर्डर पर्सन ईट ओवर ईटिंग, उसकी वजह से वॉमिट भी हो जाएगा, कॉमनली इन ओवर ईटर्स। ठीक है, और इसमें मतलब बुलीमिया में कुछ भी मिल जाए, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे को तो कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँ, है ना, इस तरह के लोग होते हैं। और एक होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब होता है जो खाने के शौकीन होते हैं, ये हाँ, खाने के शौकीन चटोरे, जैसे गवर्नमेंट वाले जो होते हैं ना उनको सब पता होता है कि लुधियाना में कहाँ पे बहुत अच्छा वो चांप मिलता है, कहाँ बहुत अच्छी चिकन मिलती है, मतलब वो उनको मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए वो मतलब चटोरे होंगे। चटोरे मतलब एक होता पेटू, एक होता चटोरा। चटोरा मतलब जो किसी टेस्ट को लेके वो है ऑब्सेस्ड है कि मुझे तो यहाँ की ही पसंद है। अब उसको कुलचे छोले अगर गोपाल के कुलचे छोले फेमस है जैसे, तो उसको वहीं के खाने हैं, नॉर्मल जो कुलचे छोले मिल रहे हैं उसको वहाँ के नहीं पसंद है, उसको वहीं का स्पेसिफिक खाने, क्योंकि उसको वहाँ की चीज़ की जीभ लगी हुई है उसकी कि हाँ मेरे को वहीं का पसंद है, उसका स्वाद उसके उतरा हुआ है उसके अंदर। तो वो शहर के हर जो खाने पीने की जो सबसे अच्छी अच्छी जगह होते हैं उनको सब पता होती है। कई फ्रेंड्स होते हैं ना, वो ऐसे बंदे को फ़ोन करते हैं, सबके सर्कल में ऐसा कोई ग्रुप में होता है बंदा कि पता यार ये खाना है आज, कहाँ पे जाऊँ मैं, तो वो बताएगा ये वहाँ चला जा, वहाँ पे ऐसे ऐसे है ना, तो गवर्नमेंट वो होता है। ठीक है, फिर वो सिर्फ खाने पीने में नहीं हो सकता, और चीज़ों में भी आप ले सकते हो गवर्नमेंट, मतलब शौकीन बंदे जो होते हैं ना, शौकीन तरीके के लोग, तो वहाँ पे भी आप गवर्नमेंट ले सकते हो। टिमिडिटी, लैक कॉन्फिडेंस एंड करेज, ये रूब्रिक है नॉर्मल। बैशफुल, साइनेस, फियर, कंट्रोल ऑफ लूजिंग, किसी पर से भी कंट्रोल जा रहा है, लूजिंग ऑफ कंट्रोल, फियर, मतलब उनको फियर है कि मेरा कंट्रोल ना चला जाए
किसी चीज़ के ऊपर से। फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, जिनको जो बोलते हैं मेरा खुद के ऊपर से ना कंट्रोल चला जाए, मुझ पर से कंट्रोल जा रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना मेरे को मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता मुझ पर, मेरे ऊपर इस चीज़ कोई चीज़ भी करने के लिए बोल देते हैं, जैसे कि मैं करना भी नहीं चाहता हूँ मगर मेरा खुद पे ही कंट्रोल नहीं रहता है, मैं वो चीज़ कर देता हूँ, है ना, हो जाती है मेरे से, गुस्से में बोलते हैं ज़्यादातर लोग। फिर है हमारा रूब्रिक नेस्टिंग। नेस्टिंग नॉर्मल रूब्रिक है। नेस्टिंग मतलब क्या है, घोंसला, जैसे नेस्ट होता है ना, तो नेस्टिंग जब आता है हमारे दिमाग में तो क्या आता है, बच्चे बैठे हैं, माँ उनकी केयर कर रही है, उनको पाल रही है, पोस रही है, तो इस तरह का नेचर वाला नेस्टिंग वहाँ पे लेंगे हमको। टेकिंग केयर ऑफ हाउस, चिल्ड्रन, फोकस इन हाउस, डिल्यूजन नेस्टिंग ही इज, एक रूब्रिक ये भी है, डिल्यूजन नेस्टिंग ही इज, कि उसको लगता है कि मैं बस इन्हीं चीज़ों में हूँ, घर की चीज़ों में, बच्चों में, उसी चीज़ पे फोकस है उसका पूरा। फिर है एंजाइटी साल्वेशन। साल्वेशन मतलब मुक्ति, ठीक है। जैसे पेशेंट कई बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं कब इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा इससे वो ख़त्म होएगा, मेरे कर्म कब ख़त्म ठीक होंगे जो इससे मुझे मुक्ति मिले। तो वहाँ पे आप दे सकते हो, पता नहीं इस बीमारी से मुक्ति कब मिलेगी, एंजाइटी साल्वेशन, ठीक है। या फिर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने बड़े वो किए हैं, मेरे कर्म ऐसे रहे हैं पहले, तो मैं मतलब मेरे को बड़ा वो रहता है कि पता नहीं मुझे मुक्ति मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, मेरे ऐसे काम रहे हैं पहले, है ना, इस तरह से भी बोलते हैं कई लोग, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो। फिर है हमारा एक बड़ा यूनिक सा रूब्रिक है, डिल्यूजन साइफर सीज। साइफर मतलब CIPHER स्पेलिंग है इसकी, साइफर मतलब ज़ीरो, मुझे सब ज़ीरो दिख रहा है, मेरी लाइफ, मेरा करियर एक बिग ज़ीरो है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ, मेरा करियर सब ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं, मेरी सब कुछ मुझे ज़ीरो दिख रहा है, तो डिल्यूजन साइफर सीज, ठीक है। इसमें हमारे फॉस्फोरस है, सल्फर है, फॉस्फोरिक एसिड है। फिर है हमारा डिल्यूजन वांट ही विल कम टू। पहले इसके पास था हम कंगाल ना हो जाएं, या ऐसा नॉलेज ना ख़त्म हो जाए, मांगने की नौबत ना आ जाए, ये कई लोग बोलते हैं ये चीज़ भी, कि मैं मतलब मेरी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि मेरे को मांगने की नौबत पड़ जाए, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े मुझे, है ना। तो इसमें क्या है, उसको फील होता है, डिल्यूजन है उसको, कि वांट ही विल कम टू, मतलब कहीं उसको कमी ना, वांट को हम उसी तरह से लेते हैं ना, जैसे डिल्यूजन जो हम बोलते हैं रिलीजियस फीलिंग, वांट ऑफ, जिनमें बिल्कुल भी रिलीजियस फीलिंग नहीं है, उनको चाहिए, वांट है उनके अंदर, तो वहाँ पे लेते हैं वांट, मतलब जहाँ लैकिंग है, तो उसको फील होता है कि मेरी ऐसी कंडीशन आ जाए, ही विल कम टू वांट, ऐसी कंडीशन में आ जाए कि उसको किसी से मांगना पड़े, वांट वाली फीलिंग में ना चला जाए वो, मैं कंगाल ना हो जाऊं, या फिर पैसा, नॉलेज, किसी भी तरह से आप ले सकते हो, नॉलेज में भी ले सकते हो, उसमें भी ले सकते हो। इसमें हमारे सल्फर है, कैलकेरिया फ्लोर है, डेल्कामारा है और ट्रिप्टिकम है। सल्फर में ये फीलिंग बहुत होती है कि मेरे को किसी से मांगना ना पड़े, एक तो उसके अंदर ईगो भी होती है, बहुत ईगोइस्टिक है, और डिल्यूजन वेल्थ में रहता है वो, पहले तो उसके पास इतना कुछ होता है, फिर जब वो अपने जैसे रिटायर्ड हो गए, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, डिप्टी कमिश्नर थे या फिर जज थे, ऐसी पोजीशन पे थे वो, रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो सल्फर को एक फीलिंग आती है कि मेरी वो पोजीशन, मेरी वो चीज़ चली गई, है ना, तो वो, और उसको हमेशा देने की आदत होती है, उसको लेना नहीं पसंद, उसको देना पसंद है सल्फर को ना, तो वो उसको फील आने लगता है कि कहीं मेरे को ऐसी नौबत ना आ जाए कि मुझे किसी से मांगना पड़े, तो वो फीलिंग है सल्फर की। ऑर्डियल, फियर ऑर्डियल, ऑर्डियल मतलब क्या होता है, अग्नि परीक्षा से निकलना, किसी भी भयानक चीज़ से निकलना, ठीक है। इसमें हम ऐसे लेते हैं ऑर्डियल को कि उसके अंदर बहुत फियर है कि मेरे को वो ऑर्डियल वाली कंडीशन में ना मैं चला जाऊँ। ऑर्डियल मतलब ये होता है कि जैसे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जैसे किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको जब कॉन्स्टिपेशन होता है उसको पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, और एक टाइम पे उसको पाइल्स की प्रॉब्लम इतनी वर्स चली गई थी कि उसको ब्लीडिंग भी होने लग गई थी, उसको पेन होती थी, बहुत इंटॉलरेबल पेन थी, और उसको स्टूल पास करने में बहुत मुश्किल होती थी, तो वो उसने स्टेज वो देखी हुई है अपनी पहले, तो फिर जब उसको हल्का सा भी कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो उसको यही डर लगता है, हाय मेरी कहीं से फिर से वैसी मैं कंडीशन में ना चला जाऊँ, ऑर्डियल में ना चला जाऊँ मैं। मेरी एक ना पेशेंट है, अभी आपने ये बोला तो मुझे याद आ रहा है, तो मतलब वो हर बार यही बोलते हैं, उसको ना मतलब फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम थी,
तो हस्बैंड और मतलब वो सारे वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनको वो चीज़ें काफ़ी थोड़ी फेस करनी पड़ी कि हाँ सब डोमिनेट करते हैं ऐसा ऐसा ना, तो लड़ाई वगैरह होती थी। तो अभी वो बोलती है मैंने वो चीज़ अकेले झेली है, हस्बैंड उसके बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो वो चीज़ मैंने अकेले झेली है, तो कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी होता है तो मुझे होता है कि वो कंडीशन दोबारा ना आ जाए, वो मैं डील नहीं कर, वो बार बार मुझे यही कहती है, कहती मुझे थोड़ा सा भी एनजाइटी होती है ना मैम, मुझे ये कंडीशन दोबारा नहीं आनी चाहिए, मुझे बहुत डर लगता है। उसमें ले सकते हैं ले सकते हो, ले सकते हो अगर इंटेंसिटी उसकी है इतनी, हर बार और वो होता है आपके ना उसके फेस से भी आपको वो चीज़ दिखेगी कि रो पड़ती है जैसे जब ये पाइल्स वाली मैंने बताई ना, तो वो ऐसे बताता है पेशेंट कि डॉक्टर साहब उस समय ना मैं क्या बताऊं, इतना मुझे पेन था ना, मतलब उसके उससे इंटेंसिटी उसके फेस से दिखेगी, वो उसको लगे, आपको देख के उसको लगेगा कि ये तो उस चीज़ को फिर से जी रहा है, वो फियर और वो सफरिंग उसके फेस पे दिखेगी। ऑर्टियल में इतनी इंटेंसिटी होती है, वो अग्नि परीक्षा है ना, उसके लिए अग्नि परीक्षा है वो, तो वो चाहता है कि मेरे को उस कंडीशन में ना जाना पड़े, ठीक है, तो वहाँ पे आप ले सकते हो ऑर्टियल में। वो भी बोलते बोलते रो पड़ती है देखना उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हमारी वो वाली दवाइयाँ हैं एंटिसिपेशन एंग्जाइटी वाली। देखो कौन कौन सी हैं, एर्जेंटम नाइट्रिकम, कालीब्रोम, आर्निका, आर्निका, जलसीमियम, लाइसिन, लाइसिन, और स्ट्रोपेंथस। स्ट्रोपेंथस। जलसीमियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम हम 2 मार्क्स में। हाँ, ये दोनों ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। वहाँ पे आप जो बता रही है ना, तो उसमें देख के देख सकती है अर्जेंटम और जलसीमियम से पिक्चर मैच करके कौन सी ज़्यादा मैच हो रही है, हाँ जी, वहाँ पे आप ले सकते हो। ये काली कार्ब दी हुई है मैंने पहले। अच्छा, काली ब्रोम भी आ रही है। हाँ जी, तो एंटागोनिज्म विद हर सेल्फ, एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है, खुद के ही खिलाफ होना, अपने आप से जंग, ये पिछली क्लास में आपने पढ़ाया हुआ है, खुद opposition से ही वाला। खुद के ही खिलाफ होना, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें हमारे एनाकार्डियम है, काली कार्ब है, खुद के लिए ही एनिमिटी होना, खुद से ही, मतलब उसको लगे कि मैं खुद ही अपना दुश्मन हूँ, ठीक है, बोलते हैं कई लोग ऐसे भी। फिर है एडजेक्टिव रीजनेबल, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है ना, एडजेक्टिव क्यों लिखा है मैंने ऐसे समझाए कि लगे कि सही ही बोल रहा है, रीजनेबल लगेगा आपको, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, मैंने इसमें गलत लिखा। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में क्या होता है ना कि वो रीजंस देता है, जैसे कोई भी चीज़ उसने बोली और वो उसके इतने रीजंस दे देगा ना कि आपको लगेगा हाँ यार बंदा सही बोल रहा है ना। जैसे गुस्से वाला है बंदा, बोलेगा कि मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मगर आप बताओ डॉक्टर साहब कोई ऐसे कर रहा है ना, मेरी बात नहीं सुन रहा है ना, मैं उसको बता रहा हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ करता हूँ, है ना, और मैं सारे पैसे भी दे रहा हूँ बच्चे को अपने, जो बोलता है तुरंत ला के देता हूँ, मगर ये मेरी बात नहीं सुनता, तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। तो एक ऐसे रीजन और देगा, 3-4 रीजन ऐसे दे देगा वो रीजन, अपनी तरफ से पूरा जस्टिफाई हाँ, करेगा। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेते हैं हम। और एक होता है रीजन पावर इंक्रीज्ड, वहाँ पे तो वो इतने रीजन दे देता है कि मतलब, और बिल्कुल सही रीजन देता है, वहाँ पे हम रीजन पावर इंक्रीज लेते हैं, ठीक है, अपनी बात को समझाने के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेगा कि बिल्कुल फिट बैठेंगे वो वहाँ पे जाके। आ गया रीजन पावर इंक्रीज, रीजन पावर इंक्रीज रीजन इंक्रीज पावर ऑफ, एक ही चीज़ को बहुत सारे रीजन दे के अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत सारे रीजन बताएगा, ठीक है, वहाँ पे हम लेते हैं रीजन पावर इंक्रीज। फिर है यूजरर, यूजरर कौन होते हैं, यूजरर होते हैं, यही मैंने बताया पढ़ाया मुझे लग रहा है, रुचि मैम का लेक्चर है मुझे लग रहा है। हाँ लेक्चर ही है, मगर ये मैंने पता नहीं दोबारा क्यों लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया मुझे। ये 14 वाला लग रहा है, लास्ट वाला। नहीं, यूजरर जो है मनी लैंडिंग वाले जो होते हैं ना, हाँ जी, जो ब्याज पे पैसे देते हैं लोगों को, यूजरर क्यों लिखा है, क्योंकि वो यूज करते हैं यूज दूसरों का। करते हैं, हाँ। जैसे पहले के टाइम पे वो होते थे लाले होते थे, हाँ जी, जिनसे वो पैसे लेके जाते, वो सारी जिंदगी ब्याज ही उसका ब्याज। चुकाते रहते थे, मूल तो उतना का उतना ही पड़ा रहता था। तो ये बड़े चालाक होते हैं ये लोग, है ना, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर मनी देते हैं। तो ये लोग क्या है ना, इसमें देखो क्या दवाइयाँ पड़ी हैं, लाइकोपोडियम, पल्स और सल्फर, तीनों के यूजरर अलग हैं, मतलब तीनों का लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। अब लाइको क्या करता है ना, पावर से अपने लोगों को यूज करता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है पावर के इन्फ्लुएंस में दूसरों को लाके, अपने पावर के इन्फ्लुएंस से। पल्साटिला को लव चाहिए, तो वो लोगों का ये यूज करती है कि मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, कम दे के ज़्यादा। यूजरर का मतलब यही होता है ना कि जो कम दे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करे सामने वाले से, ठीक है। और सल्फर जो है नॉलेज इस्तेमाल करता है अपनी, वो अपनी नॉलेज दिखाएगा और वहाँ से लोगों का यूज़ करेगा। तो देखो तीनों का अलग अलग है, जो यूजरर वहाँ पे हम लेंगे जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं ना, इसको पूरा फायदा, ये इनको
पूरा फ़ायदा उठाते हैं, पहले पैसे देते हैं, फिर टाइम आने पर पूरा फ़ायदा उठाते हैं। जैसे पहले के टाइम पे देखा था ना, वो कैसे मूवीज़ में दिखाते थे, वो पैसे दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि फिर लाइन मारते हैं औरतों के ऊपर कि तुम मेरे साथ चलो, है ना, मेरे साथ रात गुजारो। तो वो फ़ायदा उठाते हैं ना उस चीज़ का। तो वो चीज़ें हैं, उस तरह की फीलिंग है मतलब इसकी। फिर है हिंडर्ड वर्क, ये मेरे काम में हिंड्रेंस दे रहा है। स्पीड ब्रेकर, हिंड्रेंस मतलब क्या है कि वो कोई काम कर रहा है और उसमें बीच में रुकावट आ गई। जैसे पहले के टाइम पे होता ना, रुकावट के लिए खेत है, वो आ जाता था झिलमिल झिलमिल सा। तो वहाँ पे हम लेते हैं हिंडर्ड। जैसे कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं उनको जैसे कफ कोल्ड फीवर हो गया, डॉक्टर साहब मेरी ना इस बीमारी की वजह से मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा काम, उसका काम हिंडर्ड हो रहा है, मतलब काम चल रहा था मगर उसमें स्पीड ब्रेकर आ गया बीच में। तो वहाँ पे हम हिंड्रेंस लेते हैं, जहाँ सीज्ड होता है वो बंद हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ पे हिंड्रेंस आ रही है बस, तो सर दर्द हो रहा है इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा, हिंड्रेंस आ गया, तो ये हिंडर्ड वर्क में हम रुब्रिक ले सकते हैं। फिर ध्यान नहीं देते ये छोटी-छोटी बहुत बहुत बोलते हैं पेशेंट ये सब चीज़ें, हम लोग नहीं, हमको पता ही नहीं है रुब्रिक्स, हम लोग कॉमन सोचते हैं ये तो नॉर्मल बोल रहा है, मगर हर बात की रुब्रिक्स हैं। फिर हमारा बिजनेस इनकैपेसिटी, मैं कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती, मेरी क्षमता नहीं है काम करने की, उनको बिजनेस की इनकैपेसिटी है उनके अंदर। कैपेसिटी नहीं है। मतलब उनको ऐसा फील होता है मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है बिजनेस करने की, या कुछ भी ऐसा काम जिसको हम बिजनेस की तरह ले सकते हैं, तो वो खुद बोलेंगे मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है वो करने की। फिर है इंसोलेंस पर्सन, इंसोलेंस मतलब होता है बदतमीज, ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर जो होता है ना, इंसोलेंट होते हैं वो लोग। डिस्पोजिशन ऑफ पर्सन इज डिसरिस्पेक्टफुल, जैसे हमारा कैमोमिला में है ना, सीना में है, ये लोग भी इंसोलेंट होते हैं, बदतमीजी से बात करने वाले, ठीक है। तो इंसोलेंस पर्सन हम वहाँ पे लेंगे। रूडनेस, जो रूडली बात करते हैं, है ना, बात वो सही होती है चाहे, मगर उसका बोलने का तरीका उनका रूड होता है, वहाँ पे हम लेते हैं। इंसोलेंट में तो वो बदतमीजी मतलब गलत बात भी गलत बोलेंगे वो, ठीक है। तो जैसे कई बच्चे होते हैं पेरेंट्स के साथ ऐसे बात करते हैं, इंसोलेंट बच्चे, है ना, तो वहाँ पे हम। और रूडनेस में क्या होता है, बात कई बार उसमें सही होती है मगर उनका बोलने का तरीका गलत होता है, रूडली बोलते हैं वो उस चीज़ को। रूडनेस इज ए बिहेवियर, आई एम एंग्री एंड इरिटेबल, मतलब वो बंदा ये दिखाना चाहता है कि मैं गुस्से में हूँ और इरिटेट हूँ, तो वो इस तरह से नॉर्मल बात को भी, यार खाना खा लो ना, ऐसे करके, मतलब बोल तो सही रहा है वो कि खाना खा लो, मगर उसको बोलने का तरीका उसको दिखाना है कि मैं गुस्सा हूँ या मैं इरिटेबल हूँ, जैसे बीवियाँ होती तो मतलब गुस्सा होता है तो वो ऐसे बात करती है ना, तो वो पता चल जाए सामने वाले को, बोलना भी ना पड़े कि ये गुस्से में है। फिर है हार्श अनफीलिंग, जहाँ फीलिंग होनी चाहिए फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। हार्श अनफीलिंग मतलब ऐसा बंदा जो हार्श अनफीलिंग, मतलब फीलिंग उसके अंदर दिखती नहीं आपको, ठीक है। मतलब जहाँ पे एक अफेक्शन दिखना चाहिए किसी में, कोई ऐसा सिचुएशन बनी है जिसमें आपको लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी उसको अफेक्शन दिखे, मगर वो देखोगे बंदे को तो वो बिल्कुल ही हार्श और अनफीलिंग वाला बंदा दिखेगा आपको, वहाँ पे आप लोग ये रुब्रिक। फिर है इम्पोलाइट, जहाँ पोलाइट होना चाहिए उतना नहीं है, जितना नेसेसरी है वो उतना नहीं है। इम्पोलाइट लोग जो पोलाइट नहीं होते, इसमें भी 4-5 दवाइयाँ ही हैं। फिर है कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तो हमको पता ही है। सेल्फ डिप्रिशिएशन, स्टॉक का वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया है, जो पहले अच्छा था अब कम हो गया है, पहले 10 लाख कमाता था अब वो बच्चों पर डिपेंड हो गए हैं, कॉन्फिडेंस कम हो गया है। सेल्फ डेप्रिशिएशन मतलब वही जैसे सल्फर वाली फीलिंग है, इसमें सल्फर ही है कि पहले इतना मैं कमाता था, अभी मेरे को पता नहीं मम्मी की स्टेज यही लग रही है, सल्फर वाली, उनका यही है चल रहा है इस समय, एंग्जाइटी, मैं पहले इतना अच्छा चलता था मेरा पार्लर, अब मेरे को नौबत ना आ जाए कहीं मांगने की, ये चीज़ उनके आती है। अच्छा, इस सर से करवाई है किस टेकिंग, प्रवीण सर से, मेडिसिन शायद उन्होंने कल कुरियर कर दी है, देखते हैं। तो पहले 10 लाख कमाता था, बच्चों पर डिपेंड हो गए हैं, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, ठीक है। पहले जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, पहले जज था, रिटायर्ड हो गया, अब जज जब वो काम पे था उतनी जब उसकी सैलरी थी, वो रिटायरमेंट के बाद उतनी तो नहीं होगी ना, होगी अभी भी मगर उतनी नहीं होगी जितनी पहले, जितना वो दूसरों को पहले ज़्यादा देता था अब वो उतना नहीं दे पा रहा है, या फिर हो सकता है वो डिपेंडेंट ही हो गया हो बच्चों पे, तो वहाँ पे ये फीलिंग आएगी सेल्फ डिप्रिशिएशन वाली। बिजी फ्रूटलेस में होता है कि इसमें जैसे बच्चों पे हम ज़्यादा लेते हैं, बड़ों में भी ले सकते हैं, तो देखोगे ना तो लगेगा सारा दिन काम कर रहा है बच्चा, या लेडीज़ में भी आप देखोगे कई लेडीज़ में भी होता है,
सुबह 4 बजे उठ जाएंगी, सारे काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं, मतलब वो आपको देख के लगेगा बिजी है बंदा, मगर जब आप उसका आउटकम निकालोगे ना तो अरे अभी तक खाना भी नहीं बना, अभी तक तुमने पूजा भी नहीं की, अभी तक तुम नहाई भी नहीं, तुम कर क्या रही हो शुरू सुबह से 4 बजे से उठ के। तो ये होता है बिजी फ्रूटलेसली। बच्चों में भी ऐसे ही होता है, कई बच्चे होते हैं ना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ कर रहा है, मगर जब आप उसका देखोगे, मतलब कलर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मगर देखोगे तो वो कुछ ऐसा वो नहीं आएगा, उसका आउटकम निकल के नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको कि अरे यार तुमने तो कुछ किया ही नहीं, क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से, है ना। तो अपने आप को बिजी रखते हैं बस फ्रूटलेसली। वो उनके अंदर क्या फीलिंग होती है ना कि मैं अपने आप को वर्दी दिखाऊं सामने वाले के सामने कि मैं तो कुछ कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, मगर वो उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, कुछ आउटकम नहीं निकलता है। ये कैलकेरिया है शायद इसमें, बिजी फ्रूटलेस में। बिजनेसमैन वर्न आउट, देखना कौन सी मेडिसिन। हाँ, इसके साथ एक और रूब्रिक चलता है बिजी फ्रूटलेस में, इंडस्ट्रियस एक्टिविटी डिजायर फॉर, एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी, बहुत काम करते हैं। इसमें 28 मेडिसिन हैं। 3 मार्क्स वाली हैं एपिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेराइटाकार, काली बाई, काली ब्रोम, लिलियम टिक और सीपिया। अच्छा, किसमें? बिजी फ्रूटलेस में। हाँ जी। और कैलकेरिया है? हाँ जी, 1 मार्क 1 मार्क में। अच्छा, तो इसमें बहुत सारी दवाएं हैं ना फिर तो बिजी फ्रूटलेस में। तो इंडस्ट्रियस एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी में देखना कौन कौन सी हैं। एक इसमें है मैम बिजी फ्रूटलेसली इंसैनिटी इन टेरेंटुला। अच्छा, वो टेरेंटुला, जब इंसैनिटी वाली कंडीशन में अगर बच्चा ऐसे, मतलब टेरेंटुला तो ऐसे भी अब देख ही हो, इतनी एनर्जी होती है उसके अंदर ना, तो उसने एनर्जी वेस्ट करनी है कहीं ना कहीं, तो वो इसलिए वो बिजी रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ये वाला टेडी बियर है। फिर है हमारा बिजनेसमैन वर्न आउट, वर्न आउट, एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, अभी यूजेबल नहीं है। ठीक है, कोई मतलब इसका मतलब है कि इतना वो एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्ट हो गया है कि वो अब किसी काम का नहीं है, अभी यूजेबल ही नहीं है। तो इसको हमने दिया है इसमें, इन्होंने बिजनेस मैन वॉर्न आउट, वॉर्न आउट का मतलब ही यही होता है कि एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, ठीक है, अभी यूजेबल नहीं है। तो बिजनेस मैन वॉर्न आउट मतलब वो ऐसी कंडीशन में चला गया है कि अब उसका कोई यूज नहीं रह गया। ठीक है, एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड हो गया है, फिर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो फिर उसका यूज़ कहाँ से होएगा ना। बहुत काम कर लिया, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमने 18-18 घंटे काम किया है, 20-20 घंटे काम किया है ना, और काम कर करके अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मतलब अब वो एक बोलता है, बताता है इस तरह से कि एक टाइम था जब हम ऐसे 20-20 घंटे काम करते थे, 18-18 घंटे काम करते थे, मगर अभी जो स्टेज है उसकी देखोगे आप तो वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, वो 4 घंटे भी काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेंगे, बिजनेस मैन वॉर्न आउट, मतलब काम उसने इतना किया है उसकी वजह से एग्जॉस्ट हो गया। फिर है हमारा इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा रूब्रिक आ जाए। एक्यूसेशन अनजस्ट एग्रेवेशन, अनजस्ट एग्रेवेशन, हाँ ये तो मैंने रूब्रिक उसमें भी बताया, ये कल रूब्रिक यही वाला लगा है, तब मैंने सही मेडिसिन बताई थी। अच्छा, स्टैफ जिस पे निकल के आई ना, मैंने ही सिर्फ बताया था ये रूब्रिक, और किसी ने नहीं बताया। मैम ने फिर मेरा नाम भी लिया कि हाँ डॉक्टर ज्योतिका बिल्कुल सही। एक्यूसेशन अनजस्ट एग्रेवेशन, मैम ने एक केस बताया था, उसमें मतलब उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे थे कि तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। तो वो लड़की थी, बच्ची थी, कि मैं ऐसा करती नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर वो करते हैं, मैं अपनी जगह सही होती हूँ, मगर वो बोलती नहीं थी। मतलब वो उसके अंदर फीलिंग तो यही थी कि मेरे को गलत ठहराया जाता है, मगर वो उसके अंदर इतनी कंसाइंस थी कि वो मम्मी से अपने जुबान नहीं लड़ाती थी। उसकी मम्मी, उस मैम ने पूछा कि क्यों नहीं बोलते हो फिर मम्मी को जब आपकी गलती नहीं होती है, तो नहीं मम्मी के आगे मैं नहीं बोल सकती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे एंग्जाइटी कंसाइंस या मोरल फीलिंग, कंसाइंस अबाउट मोरल फीलिंग भी ले सकते हो आप, है ना, एंग्जाइटी मोरल फीलिंग ऑफ ऐसे ले सकते हो। तो वो सब रूब्रिक्स लगा के उसमें स्टैफ आ रही। तो इसमें क्या होता है, ब्लेम किया जाता है, आरोप लगाया जाता है, मुझ पे कोई आरोप लगा रहा है, वहाँ लगे कि अनजस्ट ब्लेम किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे वो चीज़ सही नहीं है मगर मेरे ऊपर वो किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम लेते हैं एक्यूजेशन अनजस्ट एग्रेवेशन। एंगर रिकवरी व्हेन स्पोक टू हर, जब उनसे उनकी रिकवरी के बारे में पूछो तो उनको गुस्सा आता है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, वैलिड रीजन फॉर स्टॉप, कोई भी उसकी जो बात है उसके लिए वैलिड रीजन दे तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेंगे। रीजन पावर इंक्रीज्ड, ठीक है, जिसमें बहुत सारी रीजंस देता है वो। बेट गेट आउट एंड गो होम, काम पर जाना चाहता है, ऐसी जगह है जहाँ वो अपना काम नहीं कर पा रहा है तो घर जाना चाहता है। ठीक है, हाँ ये ब्रायनिया में है, बिल्कुल सही। बेट गेट आउट एंड गो होम, काम पर जाना चाहता है, ऐसी जगह है जहाँ वो अपना काम नहीं कर पा रहा है तो घर जाना चाहता है। ये उसमें है
ये ब्रायनिया का स्पेसिफिक रूब्रिक है कि बेड उसके लिए क्या है, कंफर्ट जोन है, एक उसका घर है, ठीक है। तो वो काम पर जाना चाहता है मगर वो ऐसी जगह है जहाँ पे वो काम कर नहीं पा रहा है, तो वो फिर बेड पे जाना चाहता है, ठीक है, होम जाना चाहता है। एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस, वही वाला जो अभी हमने पढ़ा था ना, माइंड इज एब्सेंट इन द मोमेंट। इन एडवर्टेंस, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अच्छा, अनइंटेंशनल, वेयर यू वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट, वेरी अनइंटेंशनली। तो इसमें क्या है, एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस का मतलब है कि इन एडवर्टेंस का हमने क्या देखा था, अनइंटेंशनल ना, तो अनइंटेंशनली एब्सेंट माइंडेड, ठीक है। जहाँ पे आप प्रेजेंट मोमेंट मतलब मोमेंट में प्रेजेंट नहीं हो, और उसमें पेशेंट क्या बोलेगा, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मतलब उसको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि मेरे को कुछ, एक्चुअली उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो कुछ है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, है ना। तो वो एब्सेंट माइंडेड है ना, जो कंडीशन है उसकी, वो उसको उसकी भनक ही नहीं है, तो वो अनइंटेंशनली है वो चीज़ उसके अंदर। तो इस करके ये रूब्रिक आएगा। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, जो दूसरा आदमी कर रहा है उसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कोई इसको, तो उसकी वजह से। एंगर इज नॉट गो फॉर हिज विल, इच्छा है वो पूरी ना होने पर गुस्सा आता है, ठीक है। अगर उसकी विल के हिसाब से, ये बहुत लोग बोलते हैं ये इज नॉट गो फॉर हिज विल, जब उस पर गुस्सा आता है उसको। एक्टिविटी डिजायर एनी एक्टिविटी, क्रिएटिव और एनीथिंग। इंडस्ट्रियस वर्क हार्ड फिजिकली, इंडस्ट्रियस हमेशा फिजिकल वर्क होएगा, एक्टिविटी डिजायर में क्रिएटिव भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, एक्टिविटी डिजायर में फिजिकल भी हो सकता है, क्रिएटिव भी हो सकता है। बिजी फ्रूटलेस में नो फ्रूट नो सेंस, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे इतनी खुजली होती है, इतनी खुजली होती है, मन करता है काट के फेंक दूँ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कई पेशेंट। तो यहाँ पे हम लेते हैं कट, म्यूटिलेट, डिजायर टू, ठीक है। शियाटिका का पेन इतना होता है कि मन करता है पैर ही काट दूँ, ऐसे बोलते हैं कई लोग। तो वहाँ पे हम लेते हैं कट, म्यूटिलेट, डिजायर टू। फिर है चेयोटिक ऑर्डरली मैनर कैनॉट प्रॉपर एनीथिंग। चॉज मतलब होता है क्योज, या क्योज बोल देते हैं, क्योज हो गया है, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। आई डू नॉट अरेंज अ कपबोर्ड ऑल्सो, सब घर फैला हुआ है, कैसे मैनेज करूँ, है ना, क्योज है। ऑर्डरली मैनर कैनॉट परफॉर्म, मतलब उनको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योज को मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ या नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। बोलते हैं ना, मैं मतलब मेरी लाइफ ही क्योज बन चुकी है, मैं इसको नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, पूरा डिसऑर्डर हो रखा है मेरा सारा कुछ। तो वहाँ पे भी आप ये रूब्रिक लिख सकते हैं, वहाँ ले सकते हैं। स्पाइनलेस में हमारी बराइटाकार, अमोनियम का, सिलिशिया कैल्केरिया। सपोर्ट कैनॉट सिट स्ट्रेट ऑल्सो फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है। स्पाइनलेस मतलब उसको सपोर्ट चाहिए मगर सपोर्ट नहीं है उसके पास, स्पाइनलेस है वो, तो वो फिजिकली भी होगा और मेंटली भी होगा। उसको विदाउट, मेंटली में भी ऐसे लेंगे, वो विदाउट सपोर्ट कुछ कर नहीं पाता। डिपेंडेंट एंड नॉट स्टैंड फॉर देमसेल्फ, कैनॉट स्टैंड फॉर दैट। स्टार्टिंग प्रिक ऑफ निडल, स्टार्टलिंग प्रिक ऑफ निडल, स्टार्टलिंग मतलब से दबक जाना, हल्के से प्रिक ऑफ निडल से। तो इसको हम कैसे लेते हैं, इसमें कैल्केरिया कार्ब है, इसको हम कैसे, छोटी सी चीज़ को लेके, जैसे हल्की सी कोई चीज़ आई है उसको, और वो चौक ऐसे गया जैसे पता नहीं क्या हो गया, कैंसर ही हो गया उसको, छोटी सी पिंपल है और उसको लगा कि अरे मेरे को तो कैंसर ही हो गया। प्रिक ऑफ निडल है मगर उसको ऐसे बना रहा है वो जैसे कितनी बड़ी बीमारी हो गई ना, वहाँ पे रहते हैं। स्टार्टलिंग प्रिक ऑफ निडल कैल्केरिया कार्ब, छोटी सी चीज़ को एकदम चौक जाता है। हाउस कीपिंग अनेबल वुमेन, मुझसे ना घर के काम नहीं होते हैं, आई एम नॉट एबल टू डू, ठीक है। जो लेडीज़ कई बार बोलती है ना